बिना पते का लिफाफा। फिक्शन हिंदी कहानी। वो लड़का हर दिन डाकघर जाता था। उम्र 25 साल। नाम था कबीर। हाथ में हमेशा एक पीला लिफाफा होता। लिफाफे पर ना भेजने वाले का नाम, ना पाने का पता, बस बीच में पेंसिल से लिखा होता, माफ करना। डाक बाबू हर बार हंसकर लौटा देता, बेटा बिना पते की चिट्ठी कहाँ जाएगी। कबीर सिर झुकाकर लिफाफा जेब में रख लेता और चला जाता। लोग कहते कबीर पागल है, पर कहानी 3 साल पुरानी थी। कबीर की एक छोटी बहन थी, नन्ही, 9 साल की। दोनों अनाथ थे। कबीर रिक्शा चलाता, नन्ही स्कूल जाती। एक दिन नन्ही जिद करने लगी, भैया मेला देखने जाना है। कबीर थका था, डांट दिया, पैसे नहीं हैं पर घर बैठ। नन्ही रोते हुए अकेली चली गई। भीड़ में उसका हाथ छूट गया। नन्ही फिर कभी नहीं मिली। पुलिस, अखबार, पोस्टर सब किया कबीर ने, पर नन्ही का कुछ पता नहीं। तीसरे महीने कबीर को एक सपना आया। नन्ही कह रही थी, भैया आपने मुझे डांटा था, मैंने गुस्से में भगवान से बोल दिया था कि मुझे नया भैया चाहिए, फिर मैं खो गई, मुझे माफ़ कर दो। कबीर हड़बड़ा कर उठा। टेबल पर एक पीला लिफाफा पड़ा था, अंदर नन्ही की हैंडराइटिंग, भैया माफ़ करना। पर ये कैसे आया? दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी। उस दिन से कबीर हर दिन एक लिफाफा लिखना शुरू किया, उसी पीले कागज पर। बस 3 शब्द, मैं भी नन्ही। वो डाक घर आता, डाक बाबू लौटा देता। वो घर आकर लिफाफा जला देता, राख को एक डब्बे में रखता। 3 साल में डब्बा भर गया। एक रात तेज बारिश, बिजली कड़की, दरवाजे पर दस्तक। कबीर ने खोला। सामने 12 साल की लड़की भीगी हुई, हाथ में वही पीला लिफाफा। बोली, भैया डाक बाबू ने कहा आपके पास पहुंचा दूं, इस पर पता नहीं है। कबीर कांप गया, तुम कौन हो? लड़की हंसी, मैं नन्ही, अब मेरा नाम उम्मीद है। जिसे अनाथ आश्रम में थी वहाँ सब मुझे यही बुलाते हैं। 3 साल पहले मैं मेले में मिली थी, बोल नहीं पाती थी, कल जुबान लौटी तो सबसे पहले आपका नाम याद आया। कबीर ने डिब्बा खोला, राख उड़कर लड़की के पैरों पर गिर गई। लड़की ने राख उठाई, माथे से लगाई, बोली, भैया आप हर दिन माफ़ी भेजते थे ना, भगवान ने हर राख पढ़ ली, इसलिए मुझे रास्ता मिल गया। उस दिन के बाद कबीर ने डाकघर जाना बंद कर दिया। अब उसके घर के दरवाजे पर एक कोई बोर्ड है जो बिना पते की चिट्ठियां यहाँ खोली जाती हैं। गांव के सारे लोग जिनके अपने खो गए वहाँ पीला लिफाफा छोड़ जाते हैं। कबीर हर लिफाफा खोलता, पढ़ता और जलाता है। कहता है राख का पता सिर्फ ऊपर वाले को चाहिए। और हाँ, डाक बाबू अब रिटायर हो गया है। उसने अपनी टेबल पर एक पीला लिफाफा चिपका रखा है, उस पर लिखा है, माफ़ करना, मैंने पहले समझा नहीं था, क्योंकि कुछ चिट्ठियाँ पोस्ट ऑफिस नहीं दिल से डिलीवर होती हैं और कुछ माफियों के लिफाफों से नहीं वापसी से मिलती हैं।